नमस्कार, जनचेतना 9 के सभी दर्शकों का स्वागत, बहुत-बहुत अभिवादन। अभी-अभी मैंने एक्स पे एक ट्वीट पढ़ी, जिसमें जो अपने अजय माकन जी हैं, जो दिल्ली के रहने वाले हैं, पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने एक ट्वीट करा कि उन्होंने 60 साल की उम्र में एक कलकत्ता के स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से एक कोई डिप्लोमा हासिल करा। उन्होंने शायद खुशी इज़हार करी और अपना डिप्लोमा शेयर करा। तो वो चाहते थे कि हम अप्रिशिएट करें, मैंने उसको अप्रिशिएट करा और मेरा मन बहुत ही प्रसन्न हुआ, क्योंकि यह इतनी अच्छी बात है कि आप अपनी एज को अपने मानसिकता पे हावी नहीं होने देते और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब इसी संदर्भ में मैं आपको एक विषय की चर्चा करूंगा। कुछ दिन पहले मैंने इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा था, एक न्यूज आइटम था और एक इंटरव्यू टाइप था। वो था डॉक्टर सारा हार्पर का। डॉक्टर सारा हार्पर एक प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में और उनका इंटरेस्ट जर्नोटोलॉजी में है। जर्नोटोलॉजी एक साइंस है जो कि एजिंग ऑफ द सोसाइटी पे स्टडी करती है एंड जो वो स्टडी करती है लाइफ एंड बिजनेस इन एन एजिंग वर्ल्ड। दिस इज ए वेरी न्यू फील्ड, वेरी अनकॉमन फील्ड। बहुत कम लोगों को पता था इसके बारे में। मुझे भी डिक्शनरी कंसल्ट करनी पड़ी, तब मुझे पता चला क्या है। मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्टर सारा कहती हैं कि सारे वर्ल्ड में हम बहुत ज्यादा 100 साल के लोग जीवित घूमते फिरते देखेंगे थोड़े टाइम में, और 90 और 95 लोगों को तो हम अभी भी देखते हैं, जो कि हेल एंड हार्टी है, काम भी करते हैं, प्रसन्न भी रहते हैं और जीवन का सारे अनुभवों को अपने काम में उड़ेलते हैं। उसी की तर्ज पे अब हम देखते हैं कि भारतवर्ष में भी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है और 75 से 85 वर्ष के लोग बहुत एक्टिव हमें अक्सर पार्कों में दिखेंगे, और वो जो है कामकाज भी करते हुए होंगे। कहने का मतलब यह है कि अब एज, ज्यादा एज जो बहुत बड़ा कोई फैक्टर नहीं रहने वाला है। डॉक्टर सारा पति हैं कि गवर्नमेंट्स अब प्लान बना रही हैं, जैसे कि यूरोप में और यूएसए में तो आम बात है ओल्ड एज होना। और वहां मैं पिछले वर्ष गया था यूएसए, तो वहां मैंने देखा था कि हर आदमी काम करता है। वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उनको कुछ पैसा कमाना है। मैंने वहाँ एयर होस्टेस डोमेस्टिक फ्लाइट्स में देखी, जो कि 70-75 वर्ष में एयर होस्टेस का काम करती हैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि पैसा कमाने से भी ज्यादा उनको अपने माइंड को ऑक्युपाई करना और अपने शरीर को चलाना, ये उनका ज्यादा ध्येय है। उसी की तर्ज पे अब हिंदुस्तान में भी डॉक्टर सारा कहती हैं कि हिंदुस्तान में भी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी 15-20 वर्ष में बहुत ज्यादा आने वाली है, कि जब हम यूथ की पॉपुलर, अभी तो हम बोलते हैं इंडिया इज अ यंग कंट्री, बट थोड़े टाइम बाद ये हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है यंग का, ये कम होने वाला है, क्योंकि बर्थ रेट 1950 में जो हमारे यहाँ 5.4 चाइल्ड पर वुमेन थी, वो घट के 2.5 रह गई और फर्दर और कम होनी है। तो उसको देखते हुए इंडिया में भी ग्रोइंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो हमें उसके लिए उस चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। डॉक्टर सारा कहती हैं कि जो गवर्नमेंट है उनकी ड्यूटी है कि वो एक अपॉर्चुनिटी, ये जो एल्डर्स हैं, सो कॉल्ड एल्डर्स, जो आज की डेट में हम 60 साल के लोगों को भी बुजुर्ग कहते हैं, यह बहुत ज्यादा दिन नॉर्म रहने वाला नहीं है। नया नॉर्म होगा कि 70 साल के लोग बुजुर्ग होंगे और 60 साल के युवा होंगे। आप देख सकते हैं कमला हैरिस को, जो कि 60 वर्ष की हैं और यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार है, उनको एक यंग कैंडिडेट माना जा रहा है। तो आप इसी को देख, जो कि 20-30 वर्ष पहले नहीं था, 20-30 वर्ष पहले हमने देखा ओबामा को, जो कि 50 वर्ष से भी कम थे, उनको यंग कहते हुए। लेकिन आज 60 वर्ष की महिला यदि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ रही है, तो उनको एक एडवांटेज ये है कि वो यंग हैं, और जो दूसरे कैंडिडेट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो 78 वर्ष के, उतने यंग नहीं हैं। तो ये एक रिलेटिव फिनोमिना है। अब मैं लौट के फिर भारतवर्ष पे आता हूँ, कि डॉक्टर सारा कहती हैं कि गवर्नमेंट्स की ड्यूटी है कि वो अपॉर्चुनिटीज लोगों को दें। और एक बात वो बहुत बढ़िया कहती हैं कि जो मिक्स एज वर्क फोर्स है, दैट इज मोर प्रोडक्टिव। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी कॉरपोरेट में सिर्फ यंग एज के वर्कफोर्स रखते हैं, तो उसके
मुकाबले मिक्स एज यदि वर्क फोर्स है तो वो प्रोडक्टिव रहती है। इसी पे मुझे याद आता है एक पिक्चर अभी 7-8 साल पहले पहले आई थी हॉलीवुड की, उसका नाम था द इंटर्न। उसमें एक इंटर्न जिसका कि जो रोल है वो रॉबर्ट डी नीरो ने निभाया है, एक स्टार्टअप में फ्री ऑफ कॉस्ट नौकरी करने जाते हैं एज एन इंटर्न, और थोड़े दिनों में सबके डॉर्लिंग बन के कंपनी के ऊपर छा जाते हैं, और एक तरीके से जो सीईओ कंपनी की है, जो फाउंडर है कंपनी की, उसके मेंटोर बन जाते हैं। तो शायद ये कंपनी में यही संदेश है उस वाली पिक्चर में कि आप ओल्ड एज से घबराए नहीं। ओल्ड एज में भी आप काम करने को, यदि आपकी हेल्थ अलाउ करती है, तो आपको सोशल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। आपको देश में, समाज में एज ए कंट्रीब्यूटर आगे आना पड़ेगा। आप यह सोच के कि मेरी एज हो गई है, मेरे को क्या करना है, मेरे पे तो बैंकों में बहुत ज्यादा धन है, मेरे पे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मेरे को जरूरत नहीं है, आई हैव एनफ मनी, मेरे को कुछ भी जरूरत नहीं है, आई जस्ट वॉन्ट टू एंजॉय। तो मेरा कहना यह है कि ऐसे नहीं चलने वाला। आपको सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। पैसा सेकेंडरी है, आपको अपने माइंड को ऑक्यूपाई करना पड़ेगा और फिजिकली भी फिट आपको रहना पड़ेगा। मेरे को तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो फिट इंडिया की कैंपेन करी है, वो यूथ की बजाय मेरे को ऐसा लगता है मिडिल एज और सीनियर लोगों को ज्यादा टारगेट करती है। जीरोंटोलॉजी की प्रोफेसर सारा हार्पर खास तौर पे सिंगापुर और कोरिया, इन दो कंट्रीज का एशिया के संदर्भ में जिक्र करती हैं कि इन दो कंट्रीज ने एडल्ट एजुकेशन और एडल्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम पे बहुत ही शानदार काम किया है। एडल्ट एजुकेशन से उनका मतलब यह है कि एक सर्टेन एज पे आके बहुत से लोग अपना कुछ प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं, या अपना कोई हॉबी या पैशन परसू करना चाहते हैं, उसके बाद कुछ सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, उसके लिए वहाँ एम्पल अपॉर्चुनिटीज पैदा की गई हैं सरकार के स्तर पे। और एडल्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तो मैं खुद गवाह हूँ। मैं 2 साल पहले सिंगापुर गया था, मैं देख के हैरान रह गया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए जो नॉर्मल बस स्टॉप 1 मिनट का यदि है, और सीनियर सिटीजन कोई उतरना चाहता है या कोई चढ़ना चाहता है, तो उसके लिए ड्राइवर बस का खुद उतरेगा और उनको सहारा देगा और उनको ठीक से बिठाएगा। तो ये सब स्पिरिट जो है, आई एम सॉरी टू से, अभी इंडिया में लैक करती है। यहाँ पे जो एक जवान क्राउड है बस में चढ़ता है या मेट्रो में चढ़ता है, और एक सीनियर सिटीजन है, उनके लिए करीब करीब एक ही व्यवस्था है। वो बात ठीक है कि मेट्रो में एडल्ट्स के लिए या सीनियर्स के लिए थोड़ी बहुत सीटिंग अरेंजमेंट है, बट दैट इज नॉट एनफ। इसके बाद में आता हूँ कुछ लाइव एग्जांपल्स पे। हम देखते हैं कि अमिताभ बच्चन जी, जो इस सदी के महानायक जिनको कहा जाता है, इस उम्र में भी कौन बने करोड़पति भी करते हैं। एक आध पिक्चर अच्छी मिल जाती है तो उसपे भी काम कर लेते हैं। इसके अलावा कितने सारे कॉमर्शियल्स करते हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूंगा कि उनको कुछ वो कमर्शियल मसाले वसाले के करते हैं, ये मैं वो कंट्रोवर्सी कोई क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन वो कमर्शियल करते रहे हैं और अपने आप को ऑक्युपाई रखते हैं। दैट इज बिग एनफ। दूसरी बात यह है, कुछ और राजनीति के चेहरे जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, करीब करीब 85 वर्ष के होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी एक्टिव हैं, देश के बारे में सोचते रहते हैं, संविधान की रक्षा करते रहते हैं। अजीत डोवल, जो कि एनएस हैं पिछले 10 वर्षों से, उनकी उम्र भी काफी हो गई है, लेकिन वो अभी भी एक्टिव हैं, लगे रहते हैं। एस जयशंकर जी हैं, जो कि मंत्री बने हैं, लगते ही नहीं कि वो 65 वर्ष से ज्यादा के हैं। अपने आप को इतना फिट उन्होंने रखा हुआ है। तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं, इनसे हमें सीख लेनी पड़ेगी। अब मैं थोड़ा सा, जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज है वो मोटिवेशनल है, कि जो भी 50 वर्ष के ऊपर लोग हैं या जो 60 से 70 की ब्रैकेट में हैं, वो अपनी एज बढ़ने पे बिल्कुल भी निराश ना हो, बल्कि उसको, उसके संग थोड़ा सा उसको चैलेंज की तरीके से लें, और वो हर वो काम करें जो कि युवा करता है। हर वो काम करने से मेरा मतलब है, यदि युवा मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप भी चलाइए, क्योंकि हमने भी अपनी यंग एज में चलाई है, उसको बंद ना करें। एक मैं इंटरव्यू राम जेठमलानी जी का सुन रहा था, 93 वर्ष की अवस्था में वो बैडमिंटन खेल रहे थे। एक पत्रकार ने पूछा कि आप कैसे ये सब कर लेते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि मैं जवान बच्चों के साथ में रहना पसंद करता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को जवान महसूस करता हूँ। ये भी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। आप हमेशा
अपने उम्र दराज लोगों के साथ ही रहेंगे, तो आप में वो थोड़ी बहुत उमंग जो होगी वो भी मर जाएगी। थोड़ा बहुत आप अपने बच्चों के संग बैठिए या अपने थोड़े से यंगर जनरेशन के फ्रेंड्स बनाइए, उनके संग समय व्यतीत कीजिए, तो आप में भी थोड़ा उनके गुण आएंगे, या कुछ इंडक्शन इफेक्ट एक चीज है, वो आपको थोड़ा सा जोश देगा और उनकी तरह से सोचने पे आप भी मजबूर हो जाएंगे। जवान लोग जिम जाना पसंद करते हैं, आप भी जिम जा सकते हैं। तमाम सारे एग्जाम्पल्स हैं यूरोप में, अमेरिका में, जो कि जिम वगैरह जाते रहते हैं, आप भी जाइए। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि आप भी हर वो काम कर सकते हैं जो कि एक युवा कर रहे हैं, तो आप भी आइए और देश की प्रगति में हम लोग थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं। हमारा भी कंट्रीब्यूशन कम नहीं होगा। मैं भी एक उम्र दराज आदमी ही हूँ। मैं तो हर तरीके से तैयार हूँ कि हम भी देश में कंट्रीब्यूट करें, हम भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करें। धन्यवाद। मुझे इतना ही कहना था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।